दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप के अंदर अपनी कोई एसआईपी चला रहे हैं और इस एसआईपी को आप बंद करना चाहते हैं, इस एसआईपी को आप रोकना चाहते हैं, तो ये आप कैसे करें, इस वीडियो में ये चीज़ हम देखेंगे। और अगर आप ग्रो ऐप यूज़ नहीं करते हैं, किसी ऐप और ऐप के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी भी हो सकता है ये प्रोसेस सिमिलर हो। सो यहाँ पर मैंने अपने ग्रो के अकाउंट में अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड और पिन डाल के लॉगिन कर लिया है और नीचे म्यूचुअल फ़ंड का सेक्शन जो है मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, ये मेरा टेस्ट अकाउंट है जहाँ पर मैं आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करके दिखा रहा हूँ वो खाली ग्रो के फीचर्स दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं किसी भी म्यूचुअल फ़ंड को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड में अगर हम जाएंगे तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स जो है मैं यहाँ देख सकता हूँ, और अगर मुझे मेरे ऑनगोइंग एसआईपीज़ देखने हैं तो वो यहाँ ऊपर है। तो यहाँ पर मैं एसआईपीज़ पर क्लिक कर देता हूँ। अब एसआईपी में देखिए मेरी 2 एसआईपी चालू हुए, 1 और 2। इस सेकंड एसआईपी को हम जो है अब बंद करेंगे। तो यहाँ पर इसके नाम के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस एसआईपी की डिटेल्स जो है ओपन हो जाएगी और इसे हर तरीके से चेंज करने के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर इस एसआईपी को अब चेंज करने के लिए हमारे पास इसका डेट या अमाउंट हमें चेंज करना है, या इसका अमाउंट हमें रेगुलर इंटरवल पर बढ़ाना है, तो दोनों ऑप्शन है। अगर सिर्फ जो अगली एसआईपी आने वाली है उसका डेट मुझे दिख रहा है कि 19 अप्रैल को ये कटने वाला है मेरे अकाउंट से, यहाँ पर स्किप का बटन दबाकर हम सिर्फ इस अगली एसआईपी को जो है स्किप कर सकते हैं। अगर हमारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बस अगले महीने एसआईपी नहीं भरना है और उसके बाद के महीने से एसआईपी चलते रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपली इस स्किप के बटन को हमें दबाना है। स्किप दबाने से क्या होगा, यहाँ पर स्किप एनीवे का बटन आएगा और सीधा 19 अप्रैल के जगह आप देखेंगे 19 मई को अब ये अमाउंट मेरे अकाउंट से कटेगा। तो ये एक तरीका है जहाँ पर आप एसआईपी को जो है स्किप कर सकते हैं और स्किप का बटन यहाँ पर ही है। लेकिन अगर आपको इस एसआईपी को कैंसिल ही करना है कि दोबारा पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटने चाहिए, तो वो जो है उसके लिए यहाँ पर ऊपर आप देखिए एक कैंसिल एसआईपी का बटन है। यहाँ पर आप कैंसिल एसआईपी क्लिक करेंगे, वो आपसे रीज़न्स पूछेंगे। मैं यहाँ पर अदर रीज़न्स सेलेक्ट करके इस एसआईपी को कैंसिल कर दूँगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है, आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो आगे होने वाले इन्वेस्टमेंट्स है वो रुकेंगे। आपके जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, या वो सेल नहीं होंगे, या उसको रिडीम कहते हैं, वो रिडीम नहीं होंगे इस मूव से। तो उसे रिडीम करके एग्जिस्टिंग पैसे को निकालने का स्टेप भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है कैंसिल एसआईपी को क्लिक करके हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर कैंसिल एसआईपी हो गया है, ये कह रहा है कैंसिलेशन इन प्रोग्रेस, और अगला इंस्टॉलमेंट कटने से पहले यहाँ पर दिखा रहा है कि 1 दिन के अंदर ये कैंसिलेशन हो जाएगा। मेरे अनुभव में 1 से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसे 2 से 3 दिन में ये कैंसिलेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे डन क्लिक कर लेता हूँ। अब जो मेरे पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसका क्या, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर मुझे मेरा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट दिख रहा है कि ये जो नीचे का अमाउंट है मैंने डाला था, और ये ऊपर ग्रीन में जो अमाउंट है उसे मैं विदड्रॉ कर सकता हूँ, या वो अमाउंट जो है अभी करंट वैल्यू है। लेकिन अमाउंट को विदड्रॉ या इसे रिडीम करने से पहले कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। पहला तो एक एग्ज़िट लोड हो सकता है विदड्रॉल पर। जब आप विदड्रॉ करेंगे या इसे सेल करेंगे तो हो सकता है कि एक एग्ज़िट लोड हो या चार्ज आपको लगे। दूसरा जो है, इसे अगर आप रिडीम कर रहे हैं और आपको कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो उस पर हो सकता है आपको टैक्स लगे। तो इन बातों का भी ध्यान देना होता है। तो इस वीडियो में हम रिडीम करके पूरा प्रोसेस नहीं देखेंगे, उसके लिए मैंने एक अलग डिटेल वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने आपको रिडीम करके दिखाया है और ये भी बताया है कि पैसे कितने दिनों बाद मेरे अकाउंट में आया था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस रिडीम के वीडियो को देखिए।